हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन फिजिक्स क्लास है। तो बेसिकली अपना चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा है फिजिक्स का, और इसमें चैप्टर नंबर सेकंड का ये लास्ट टॉपिक है आज से, साबुन के आवश्यक बुलबुले का संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सोप बबल। तो बेसिकली अपना ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद अपनी थ्योरी खत्म है इस चैप्टर की, सेकंड चैप्टर की। तो आपको लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि जितने भी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल या थ्योरी के क्वेश्चन है वो सॉल्व करो, जो डाउट है वो मेरे को मैसेज कर दो। तो कुछ बच्चों ने मेरे को डाउट मैसेज कर दिए हैं, और जिन्होंने अभी तक नहीं किए हैं वो आज ही क्वेश्चनों को सॉल्व करें और मेरे को मैसेज कर दो, क्योंकि आज शाम तक या कल मैं इसका वीडियो सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूँ। इसके बाद जैसे मान लो 2 दिन बाद आप मैसेज करोगे, एक एक बच्चे के लिए अलग से एक वीडियो नहीं बनेगा, और एक एक क्वेश्चनों के लिए एक एक वीडियो बनाना मुश्किल है। इसलिए आप आज ही जितने भी डाउट है आपके पास वो सारे मेरे को मैसेज कर दो, उन सब का सॉल्यूशन मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो अपना लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, साबुन के आवश्यक बुलबुले का संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सोप बबल। तो देखो आपको क्या दिया है कि साबुन का बुलबुला दिया गया है, ये कोई साबुन का बुलबुला है। अभी आवश्यक ना करके एक बार बिना आवश्यक वाले साबुन के बुलबुले की बात करते हैं। तो देखो साबुन के बुलबुले पर एक तो बाह्य वायुमंडलीय दाब होता है, इसको मान लेता हूं पी आउट है, ये वायुमंडलीय दाब यानी कि वायुमंडल होता है वो क्या करती है, वायु दाब डालती है हर वस्तु पर, ठीक है। और अंदर भी क्या है, वायु है, तो अंदर वाली वायु भी क्या लगाती है, चारों तरफ अपने दाब लगाएगी। तो ये पी इन ले लिया, ये चारों तरफ लगाएंगे, इस साइड भी होगा इसका दाब, इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा, सभी तरफ इसका वायुमंडलीय दाब होगा। तो इसको क्या करते हैं, मान लो ये पी इन है और ये कितना है पी, ये भी बाहर की तरफ चारों तरफ से लगेगा इसके, ठीक है। अब देखो अपन देखा जाए कि वायुमंडलीय दाब जो बाह्य वायुमंडलीय दाब है उससे आंतरिक वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। ऐसा क्यों, जैसे अपन गुब्बारा फुलाते हैं, तो गुब्बारा फुलाएंगे तो गुब्बारे में जो बाह्य पृष्ठ है उसमें क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा। तनाव उत्पन्न होने से क्या लगाएंगे, वो तनाव क्या करेगा, अंदर की ओर वापस दाब लगाने की कोशिश करेगा, यानी कि इसमें क्या आएगा, तनाव दाब आ जाएगा, और वो किस तरफ आता है, वापस साम्य अवस्था में आने की कोशिश करता है। जैसे अपन गुब्बारा फुलाते हैं, उसके बाद उसको वापस से मुंह को खुला छोड़ते हैं तो गैस क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है, और वायु जो गुब्बारा है वो अपने पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। इसका अर्थ हुआ जो पृष्ठ थी, बाह्य पृष्ठ थी, वो क्या लगाई, दाब लगाई बाह्य, और दाब लगाने से क्या हुआ, वायु अंदर की वायु क्या आई, बाहर आई। इसका अर्थ पृष्ठ तनाव लग रहा है, पृष्ठ तनाव से क्या लग रहा है, पृष्ठ दाब लग रहा है, वो मान लिया मैंने पीटी है, ठीक है, वो कितना है पीटी। अब इसका अर्थ हुआ बाहर की तरफ से एक तो वायुमंडलीय दाब हो गया, ये भी क्या लगा रहा है, इसी डायरेक्शन में लगा रहा है, तो 2 दाब लग रहे हैं, ठीक है। तो अंदर वाली गैस तो अकेले, यानी कि अंदर वाली गैस का अकेला का दाब है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान क्या होगा, बाह्य वायुमंडलीय दाब से ज्यादा हो जाएगा। जैसे क्या बोलेंगे, दाब आधिक्य कहेंगे अपन, जो एक्स्ट्रा दाब लगाएगी उसे क्या कहेंगे, दाब आधिक्य, यानी इसको कह सकते हैं अपन सिंपली भाषा में, तो पी आउट प्लस पी टी, इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, पी इन के बराबर होगा, दोनों के योग के बराबर पी इन हो जाएगी। इसका अर्थ देखो बाहर भी वायुमंडल है, यहाँ पे भी क्या है, वायु है, वायु का दाब तो समान होना चाहिए, लेकिन ये अंदर वाली वायु क्या है, एक्स्ट्रा दाब लगा रही है। तो जो एक्स्ट्रा दाब है पीटी, ये पीटी क्या कहलाएगा, पीटी का अर्थ है तनाव दाब, जो तनाव के कारण जो दाब उत्पन्न हो रहा है उसे, तो ये एक्स्ट्रा दाब है वो क्या है, पी एक्सटर्नल है, ठीक है, दाब आधिक्य है, इसे क्या कहेंगे, दाब आधिक्य, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो ये एक्स्ट्रा मान आ रहा है, ये एक्स्ट्रा मान क्या कहलाएगा, यहाँ पे दाब आधिक्य। इसका अर्थ तो ये एक्स्ट्रा मान यानी कि यह आंतरिक वायु का लगा रही है, दाब आधिक्य लगा रही है, वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब लगा रही है, इसलिए इसको क्या कह दिया हमने, दाब आधिक्य। अब देखो पृष्ठ तनाव के कारण जो दाब आएगा वो कितना आएगा, वो देखें। जैसे मान लो इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, और तनाव कितना है, टी है, इस पर तनाव कितना है, टी। तो देखो 11th क्लास में हमने 11th क्लास का चैप्टर नंबर 11वां है तरल, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर तनाव T है तो लगने वाले दाब का मान कितना होता है, Pt बराबर कितना हो जाता है, 4T/R, ठीक है। ये मान क्या आता है, दाब का मान आ जाता है, पृष्ठ तनाव के कारण दाब का मान, ये मान एक्स्ट्रा मान है यहाँ पे, तो ये मान ही क्या कहलाएगा, एक तरह से दाब आधिक्य होगा। तो अपन इसको स्टार्टिंग में सॉल्व करते हैं, और देखो अब क्या है, एक आवेशित भी किया जा रहा है,
अब इस बुलबुले को मैं आवेशित कर दूं, आवेश देंगे तो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। एक समान आवेश वितरण हो गया। और देखो पीछे अपने एक टॉपिक पढ़ा था विद्युत क्षेत्र में विद्युत दाब। विद्युत दाब क्या था, बाहर की ओर लग रहा था, पी आउट, यानी कि बाहर की ओर था, पी इलेक्ट्रिक, विद्युत दाब ले लिया मैंने। ये क्या होता है, तल के लंबवत बाहर की ओर लगता है ऐसे। आप देखो यहाँ पर ये आउट तो बाह्य वायुमंडलीय दाब इस तरफ है और पीटी भी किस तरफ है, यानी कि पृष्ठ तनाव दाब क्या है, इसी तरफ है। आंतरिक दाब इस तरफ है और ये भी क्या है, इस बाहर की ओर, यानी कि विद्युत दाब क्या है, बाहर की ओर। तो इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। तो सिंपली बात करें तो पी आउट प्लस पी टी बराबर कितना हो जाएगा, पी इन प्लस पी इलेक्ट्रिक। यानी कि यहाँ पे अगर आवेशित कर दिया एक, इसके कारण क्या हुआ, एक्स्ट्रा दाब आ गया, किसके कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण। तो अब देखो यहाँ पर अगर ये दोनों वायुमंडलीय दाब यानी कि आंतरिक वायुमंडलीय और बाह्य वायुमंडलीय दाब बराबर हो जाए तो पीटी का मान किसके बराबर आएगा, पी इलेक्ट्रिक। और ये पीटी क्या है, पृष्ठ तनाव दाब है, उसको ये जो आपका इलेक्ट्रिक दाब है, विद्युत दाब है, वो क्या कर रहा है, संतुलित कर रहा है। यानी जितना ये अंदर लगा रहा है उतना ही बाहर क्या लग रहा है, पी इलेक्ट्रिक लग रहा है। इसका अर्थ है दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बुलबुला संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। यही कंडीशन क्या कहलाएगी, आपकी संतुलन की स्थिति कहलाएगी। तो यही सोल्व करेंगे लास्ट में अपने, लास्ट में यहां तक पहुंचेंगे पी एल बराबर पी टी, ठीक है। और इसका जो इक्वेशन आएगा वो सब रख देंगे, क्योंकि और जैसे मान लो ये पी ई एल का, पी इलेक्ट्रिक का मान कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन है, 2 एप्सिलॉन नॉट, और पीटी का मान ये है 4t अपॉन आर। यही सोल्व करेंगे। तो अब इसको डिटेल से पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट समझाने की कोशिश की है यहाँ पे कि होता क्या है, कैसे होता है। तो देखो ये साबुन का बुलबुला है, इसके ऊपर बाहर की तरफ से वायुमंडलीय दाब है, ये क्या है, पी आउट वायुमंडलीय दाब। अंदर भी क्या है, गैस भरी हुई है, तो क्या हो जाएगा, अंदर भी गैस से दाब हो जाएगा। ये कितना है, पी इन है, ठीक है। अब इसमें पृष्ठ तनाव उत्पन्न हुआ, पृष्ठ तनाव के कारण अंदर की ओर दाब लगेगा, ये कितना है, पी टी ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसको आवेशित कर दिया जाए, एक समान रूप से आवेश वितरण हो जाएगा। आवेशित चालक सतह पर क्या होता है, विद्युत दाब लगता है, वो किस तरफ लगता है, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ ये हो गया पी इलेक्ट्रिक, मान लिया इसको पीई एल, ये बाहर की तरफ हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे 4 बल हो गए, 4 दाब हो गए, जिनमें से 2 अंदर की तरफ है, 2 क्या है, बाहर की तरफ है। अब इसको पूरा डिटेल से सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो संतुलन को समझने के लिए आर त्रिज्या का एक, इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर त्रिज्या लेनी, स्मॉल आर त्रिज्या का बुलबुले पर है, के बुलबुले पर, के बुलबुले पर पृष्ठ तनाव कैपिटल टी है तो पृष्ठीय दाब या तनाव दाब, तनाव के कारण दाब कितना आएगा, पीटी लिख रहा हूं इसको। और देखो इसका आपका एक डायरेक्शन है 11th क्लास में, वहां से सीधा सीधा अपने फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, वो होता है पावर टी अपॉन आर, ठीक है। आर त्रिज्या है, टी क्या है, तनाव है, ठीक है। तो ये तो समीकरण नंबर 1 दिए, ये तो तनाव के कारण है, दाब आ गया, ठीक। अब देखो ये तनाव के कारण हो गया। अब देखो ये पृष्ठ
दाब है, यानी पृष्ठ तनाव के कारण जो दाब है उसको संतुलित करने के लिए जो आंतरिक गैस है वो क्या लगाएगी, एक्स्ट्रा दाब लगाएगी, और उस एक्स्ट्रा दाब को क्या कहेंगे, दाब आधिक्य कहेंगे अपन। तो दाब आधिक्य का मान कितना हो जाएगा, तो अपन लिखेंगे आंतरिक वायु द्वारा इस पृष्ठ या तनाव दाब पीटी को संतुलित करने के लिए अतिरिक्त दाब लगाती है, जिसे दाब आधिक्य कहते हैं। और दाब आधिक्य को मैं आधिक्य पी एक्सटर्नल लिख रहा हूं मैं, पी एक्स। तो पी एक्सटर्नल का मान कितना होगा, तो देखो जो बाह्य वायुमंडलीय दाब है उसके अलावा ये दाब लगा रही है, उतना तो है ही इसके पास, आंतरिक वायु के पास है, इसके अलावा और दाब लगा रही है, वो पी एक्सटर्नल है, उसका मान कितना होगा, जितना ये पृष्ठीय दाब होगा उतना ये एक्स्ट्रा दाब लगाएगी। तो पी एक्सटर्नल का मान कितना लगेगा, जैसे पीटी के बाद पता रहेगा, और कितना रहेगा, पोल टी अपॉन आर। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब यदि बुलबुले को आवेशित कर दिया जाए, बुलबुले को क्या कर दिया जाए, आवेशित कर दिया जाए, यदि बुलबुले को आवेशित करने पर विद्युत दाब, और जब इनकी दिशा भी देख लें, ये किस तरफ होगा, अंदर की तरफ। हाँ, तो अपनी एक विद्युत, यदि बुलबुले को आवेशित कर दिया जाए तो विद्युत दाब है, पी इलेक्ट्रिक लिख रहा हूं मैं इसको, इसका मान कितना होता है, अपने एक टॉपिक आया था विद्युत दाब, तो वहां पे आता सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसकी दिशा किस तरफ होगी, तल के लंबवत बाहर की ओर होती है, तो ये कितने हो जाएगी, दिशा क्या हो जाएगी, बाहर की ओर। ठीक है, इसको दे दिया समीकरण नंबर मैंने 3 नंबर। अब देखो संतुलन की अवस्था में क्या होगा, अब धीरे धीरे मैं आवेश को बढ़ाता जा रहा हूं, आवेश को बढ़ाता जा रहा हूं, तो क्या होगा, बाह्य दाब यानी कि जो आपका पी इलेक्ट्रिक का मान है, पी विद्युत दाब है, वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी, जो आपका आंतरिक अंदर की तरफ पीटी लग रहा है, पीटी क्या है, पृष्ठ तनाव दाब। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये इलेक्ट्रिक दाब है वो पृष्ठ तनाव दाब के बराबर हो जाएगा। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक दाब नहीं था, तो केवल पीटी अंदर की तरफ लग रहा था, और इसका विरोध कौन कर रहा था, पी इन कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे ई जो आपका आवेश है उसका मान बढ़ाते जाओगे, तो पीई का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक कंडीशन आएगी इसके बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। और ये कंडीशन क्या कहलाएगी, संतुलन की अवस्था कहलाएगी। अर्थात इस स्थिति में जो आपका बाह्य वायुमंडलीय दाब है उसके बराबर कौन सा आएगा, आंतरिक वायु का दाब हो जाएगा, और इसको संतुलित कौन कर लेगा, ये कर लेगा। इसका अर्थ इसका संतुलन ये हो गया, इसका संतुलन ये हो गया, तो ये आपस में क्या हो गए, सभी संतुलित होकर बुलबुला क्या हो गया, साम्य अवस्था में हो गया, अपनी संतुलन अवस्था में आ गया। ये स्थिति कहलाएगी बुलबुले की संतुलन अवस्था। बुलबुले को आवेशित करने पर एक ऐसी स्थिति आएगी, एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जिसमें क्या हो जाएगा, पीटी बराबर कितना हो जाएगा, पी इलेक्ट्रिक। आगे पूरा लिखना है, जिसमें
पृष्ठ तनाव दाब का मान विद्युत दाब के बराबर होगा। तो यह स्थिति क्या कहलाएगी? संतुलन अवस्था कहलाएगी। संतुलन अवस्था। तो संतुलन अवस्था के लिए अब वो संतुलन अवस्था हो गई तो जो आंतरिक वायु तो इसके द्वारा एक्स्ट्रा दाब लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस दाब को ये संतुलित कर रहा है, इसको एक्स्ट्रा दाब लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका पी एक्सटर्नल कितना हो जाएगा? पी एक्सटर्नल का मान कितना होगा? 0 हो जाएगा। और पी एक्सटर्नल का मान कितना किसके बराबर होगा? जैसे मान लो ये स्तर पर ये स्तर पर ये कम है तो ये ज्यादा है, तो वायु के द्वारा बाहर की तरफ और ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, यानी कुछ एक्स्ट्रा बल लगाना पड़ेगा। तो इस दोनों के अंतर के बराबर हो जाएगा। अंतर कितना हो जाएगा? P माइनस P इलेक्ट्रिक। और अगर संतुलन की अवस्था होगी तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। बराबर होने से इनका मान कितना हो जाएगा? 0। यानी P एक्सटर्नल का मान कितना हो गया? 0 हो गया। ये मिटा दिया मैंने, कोई बात नहीं। देखो PT का मान कितना था? 4T अपॉन R। P इलेक्ट्रिक का मान कितना है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। अब इसका पक्षांतर कर दोगे 4T अपॉन R इक्वल टू कितना हो गया? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? इसके संतुलन की अवस्था है। ठीक है, तो देखो संतुलन की अवस्था में क्या रहेगा? 4T अपॉन R इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पे 4T अपॉन R तो क्या है? पृष्ठ तनाव दाब। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या है? विद्युत दाब। तो संतुलन की अवस्था में आपस में क्या रहेंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। अब देखो यहां से अगर आवेश घनत्व निकालना चाहिए या त्रिज्या निकाल लेता हूं। पहले बुलबुले की त्रिज्या पूछ ले, बुलबुले की त्रिज्या। तो R बराबर कितना होगा? ये इस साइड जाएगा, ये दोनों इस साइड आएंगे, तो कितना हो जाएगा? R इक्वल टू 4T, 4 की जगह कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, और देखो अगर आवेश घनत्व पूछे, आवेश घनत्व सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? ये साइड आएगा तो 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन R। तो सिग्मा इक्वल टू कितना हो गया? रूट 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन R। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बुलबुले की त्रिज्या निकाल ली, R का मान आ गया, आवेश घनत्व आ गया, सिग्मा का मान, और संतुलन की अवस्था आ गई। तो यहाँ पे ये चैप्टर का थ्योरी पार्ट है वो खत्म होता है। अब आपके कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन और आपके डाउट बचते हैं, वो आप क्वेश्चन सॉल्व करो, मेरे को मैसेज करो, व्हाट्सएप पे कर दो, या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो, वो उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।